दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल नेगी, आप सभी का होस्ट और दोस्त। और आज देखिए मेरे साथ कौन है। आप हैं ओम चौहान, जय सर, जय हिंद। क्वालिफाइड कमीशन एनसीसी ऑफिसर। और साथ में हैं, वैसे तो पदनाम जो है इनका बदल गया, अब टीजीटी संस्कृत हो गया है, लेकिन अभी भी लोग ज़्यादा करके इनको शास्त्री जी के नाम से ही जानते हैं। तो ये ओम शास्त्री हैं, हम इनको कैप्टन साहब कहते हैं। और बहुत ही जुझारू और जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए किसी भी हद तक जाने वाले अध्यापक हैं ये। हमारी बड़ी अच्छी मित्रता है, कई सालों से हमने इकट्ठे काम भी किया है। जब काम नहीं भी करते थे तब भी हमारी अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि हम ग्राई भी हैं, ममेल से ही बिलोंग करते हैं ये। और आज हम कहाँ जा रहे हैं ये हमारे ना ओम साहब बताएंगे। ओम भाई कहाँ जा रहे हैं आज हम? सर आज सडनली हमारा प्रोग्राम बना है। अपने पुराने मित्र हैं जी मेरे, तो 2010 से 16 तक मित्र रहे हैं। जी तो उससे पहले आपकी मित्रता उनसे है जी उनका नाम है प्यार से हम संजू भाई बोलते हैं जी। और उनकी पर्सनालिटी भी मेरे ख्याल संजय दत्त की तरह है। बिल्कुल हाइट अच्छी है, जी जी, हाइट स्मार्ट अच्छी है और स्मार्ट है। और अपने टाइम पे ना यार विभाग में वो हिंदी विभाग के ना डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, जी जी जी। और डीआर रहे वो। आजकल टीजीटी आर्ट्स है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी जी। स्कूल लूरी में। जी उन्होंने कुछ सामान मंगवाया था आपसे जी और मुझे बोला था कि आप भिजवा देना। जी। बस एकदम से सोचा कि वहीं छोड़ के आते हैं। छोड़ के आते हैं, मिल के आते हैं। बिल्कुल, बहुत दिनों से मिले नहीं, और हम तीनों तो इकट्ठे कभी हुए ही नहीं है। नहीं हुई, पहली बार है। तो आज मेरे ख्याल में धमाल होगा, जी जी। कुछ तो होगा। 2024 भी जाने वाला है। 2 दिन रहे जी और आज संडे भी है। जी अब देखते हैं आगे। सरप्राइज उनके लिए पूरा हमारी तरफ से सरप्राइज है। जी। बाकी सरप्राइज देखते हैं क्या क्या रंग लाते हैं। क्या रंग लाता है। जी। जी तो दोस्तों जैसा कि अपने ओम सर ने बताया कि आज जो हमारा डेस्टिनेशन है ना वो है छावटी। छावटी जो है वो एक तरह से बोला जाए तो संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजैक्शन जोन है, जहाँ से आपका कुल्लू मंडी इसकी बाउंड्री है और एक तरफ शिमला की बाउंड्री भी लग जाती है। तो जैसा इन्होंने बताया कि इनकी जो मित्रता है वो कब से है, तो मेरी मित्रता तो महाविद्यालय के समय से है। जब राजकीय महाविद्यालय में हम स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर से लेकर, तो एक अपने ऋषि राज मित्र होते थे, वो भी इन्हीं के साथ होते थे। और संजू भाई ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा समय गुजारा हमारे बीच में, तब से हमारी मित्रता रही। और हमारी मित्रता जो है वो प्रगाढ़ हुई तब जब यूनिवर्सिटी में हमने एक ही रूम शेयर किया और कई बार तो एक बेड शेयर किया। जी जी जी। और तब से हमारी मित्रता है। उनका विवाह जो है उसी समय संपन्न हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी में ही था, और भाई साहब भी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में थे। और बड़ी यादें हैं हमारी। तो उनके माता पिता दोनों, उनसे हमारा अच्छा संपर्क रहा, संबंध रहा। हमारे माता पिता जैसे ही हैं। लास्ट टाइम जो है जब मेरे बेटे का मुंडन हुआ था, तो वापसी में हम उनके पास बैठे, चाय वाय हमारी वहीं हुई। तो आंटी जी जो हमारे खासकर स्पेशली हैं वो बहुत गदगद हुए थे, बहुत खुश हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी फैमिली उनके पास है, पूरा परिवार उनका बहुत ही प्यारा जी। है। और बड़ी प्यारी लड़कियां हैं, भाऊ है एक छोटा सा, छोटा तो नहीं अब तो बड़ा हो गया। और अंकल जी जो है खुद एजुकेशन विभाग से जेबीटी जो है वो रहे हैं और सीएसटी रिटायर हुए हैं। तो आज उनसे मिलेंगे और मिलकर बहुत लंबी चौड़ी बात होगी। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी वापसी हो पाएगी आज। मेंटली प्रिपेयर रहें आप, जी जी जी। क्योंकि अब इतने समय के बाद मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि छोड़ेंगे वो। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, लगभग किरोधार को हमने क्रॉस किया, पैंदो को क्रॉस किया है। और मुझे ना एक चीज़ और बतानी थी। जो हमारे ओम शास्त्री हैं कैप्टन साहब, इनकी ड्राइविंग ना बड़ी ज़बरदस्त है। इनकी ड्राइविंग और अपने एक मिलाप राघवा जी, एक्स आर्मी और साथ में टीजीटी हमारे किलिंग स्कूल के जान, एक उनकी ड्राइविंग मुझे बहुत आज के दिन में बहुत पसंद आ रही है। वैसे तो और भी लोग हैं, उनके बारे में कभी बताएंगे। भाई इन दो लोगों में सिमिलरिटी ये है, ये एनसीसी ऑफिसर हैं और क्वालिफाइड, और वो आर्मी से आए हुए बंदे हैं। कभी इन दोनों को मिलाऊंगा जरूर, आपको और मिलाप सर को मिलाना है। पहाड़ों का रोड है सर। दिन को ये है कि नियम है हर एक मोड़ पे हॉर्न बजाएं जी, और रात को डिपर का प्रयोग करें। जी कुछ एक कानून है ड्राइविंग के, हाँ, वो पूरे करने पड़ते जो हैं। हमें पूरे करने पड़ते हैं। तो आजकल हमने देखा है कि ड्राइविंग स्कूल में लोग ड्राइविंग सीखते हैं, जी और हमारा यही निवेदन रहेगा कि वो कानून भी फॉलो करते रहें। बिल्कुल। और गाड़ी ना आप हमेशा टिच टॉप रखते हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा, जैसे मैं अपनी बाइक रखता हूँ। तो दोस्तों गप्पे चलते रहेंगी और आप भी आनंद लीजिए। हमारे साथ ब्लॉग्स में बहुत प्यार मिल रहा है यार आप सभी का। मैं कैसे आभार व्यक्त करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। आभार मेरा यही होगा कि मैं कंटेंट अच्छा बनाता रहूँ और आप ना चक दीजिए बस। और दोस्तों कई पूछ रहे मोनेटाइज यार दोस्तों, पैसा मायने नहीं रखता मेरे लिए। हाँ, जो भी आएगा वो आपको पता मैं कहाँ दूंगा, वो मेरे बच्चों पे लगेगा। बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं
जिनकी परवरिश हमारी जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है। मेरे कुछ एक अध्यापक भी उसमें जुड़े हैं। वैसे तो हम उनकी आर्थिक मदद कर ही रहे, पर ये मेरा प्रण है कि मेरा यूट्यूब, मेरा फेसबुक, कहीं से भी कुछ आए वो सारा का सारा उन बच्चों पे खर्च होगा, स्पोर्ट्स पे खर्च होगा, बच्चों पे ही करूँगा, यूथ पे इन्वेस्ट करूँगा दोस्तों। तो जितना आप देखेंगे ना उतना फ़ायदा हुआ उन बच्चों का जिनका कोई नहीं है, उनके आप हैं। एक और रिक्वेस्ट करनी थी, मेरा यूट्यूब चैनल भी है राहुल DS नेगी सर के नाम से, थोड़ा उधर भी जाइए दोस्तों। फेसबुक पे तो आपने धमाल कर ही दिया है, लेकिन यूट्यूब पे भी जाइए और वहाँ पर भी हमारी व्यूअरशिप को बढ़ाइए। कहीं ना कहीं आप उन बच्चों की मदद करेंगे जिनके लिए हमने बीड़ा उठाया। उनके नाम मैं नहीं लूँगा, कहीं ना कहीं डिग्निटी जो थोड़ी सी हर्ट होती है, लेकिन एक ना एक दिन समय आएगा जब वो सारे बच्चे हम एक ही छत के नीचे इकट्ठा करेंगे और वो अलग अलग डेजिग्नेशन पे होंगे। कोई इंजीनियर है, कोई जूनियर इंजीनियर है, कोई प्लम्बर है, कोई ड्राइवर भी है, कोई JCB ऑपरेटर है, हर कैटेगरी के लोग हैं उसमें। तो एक मुहिम चलाई है कि जब तक जिंदा रहें साहब, जब तक मरे नहीं, कम से कम 500 लोगों को तो रोज़गार देना है यार। एक ही बार जीवन मिलता सब कुछ, लक्ष्य ना हो तो हाँ, उस जीवन का फायदा क्या है। क्योंकि हम अगर यहाँ पहुँचे ना ओम साहब, मैं तो घोड़े की लीद साफ करने वाले का बेटा हूँ, तो मैं अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो उसमें ना अध्यापकों का, समाज का बहुत जो है वो जिसको हम कहते हैं, समाज ने ना बहुत कुछ किया मेरे लिए। मैं जब पैदल रास्ते में 11 किलोमीटर चल रहा होता था तो किसी ना किसी ने मुझे गाड़ी रोकी, बिठाया, समझाया कि बेटा तू लगे रहना बस। और ये एजुकेशन ही है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत बढ़िया शौक है और आपको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है। हाँ, तंबू में रहे हम, जिसको हम बोलते हैं 10 बाई 10 के तंबू में हम 5-6 लोग रहे, आज अच्छे खासे कमरे बन गए। तो ये कहीं ना कहीं समाज ने हमारे लिए किया है। सब नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं, वही काफ़ी हैं। तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं वापस करूं। मैं इसी स्कूल से, सीनियर सेकेंडरी से पढ़ा हूं जहां आजकल आप हैं। तो अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ पर निकल के काम करते थे, उसके पीछे कारण ये था कि भाई हमने लिया बहुत है वहाँ से। तो 20 साल मैंने लगातार सेवा की उस विद्यालय की, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कम ही कर रहा हूँ। तो अब जिस जगह पे भी जाता हूँ वहाँ की सेवा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, उऋण होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ध्येय, ऐसे हमारे गुरुजनों ने बताया हमें, और हम भी आगे अपने बच्चों को ये सीख देते हैं, बेटा आप किसी भी पोस्ट पे हो, अपने समाज की सेवा करो, अपने इलाके की सेवा करो, और बुज़ुर्गों की तो बहुत सेवा करो। उनके साथ ना लास्ट टाइम पे कई बार कोई भी नहीं होता, और मेरे ज़्यादा करके मित्र बच्चे और बुज़ुर्ग ही रहते हैं। आप जैसे अच्छे लोग भी हैं, और ओम सर भी ना बहुत मदद करते हैं बच्चों की, बहुत हेल्पफुल है। तो हमारा कुनबा एक ऐसा बनता जा रहा है, और जिस दिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत हो जाएगी ना बेटा, समाज में कोई भी ना अधूरा नहीं होगा। खासकर जो सबसे नीचे बैठा है उसकी मदद सबसे पहले होनी चाहिए। तो इसी ध्येय के साथ अपने सुरेंद्र भाई भी वैसे ही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम मैं सबके नहीं लूँगा अभी, क्योंकि समय आने पे ही लूँगा। आज तो हमारी गपशप कुछ और है। हमने कहा कि साथ साथ में लोगों को ना बताते भी चलना चाहिए कि 2-4 अच्छे काम कर लो यार, नेकी करो, कुएं में डालो। जिस दिन पौधा बन के निकलेगा ना साहब, उसका फ्रूट जब मिलेगा पूरे समाज को, तो मज़ा आ जाएगा। बहुत बढ़िया सोच है। तो दोस्तों ड्राइविंग का भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं व्यू ना, वो भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि मेन तो ब्लॉग है हमारा, वो नहीं छोड़ेंगे हम। यूट्यूब पे जरूर आइए। हाँ, ओम सर थोड़ा सा सड़क के बारे में भी बताएंगे। हम यहाँ रुकेंगे थोड़ा सा आगे जाके, जो अगले मोड़ पे एक और शॉप है ना। सर ये बहुत पुराना रोड है जी, करसोग कोकलोग के नाम से हम जानते हैं इसको जी। और काफ़ी ख़राब था, अभी इसकी मेंटेनेंस हुई और बहुत प्यारा। हाँ, और इसका चौड़ीकरण भी हो गया। जी जी। और ये रास्ता ना अकेला रास्ता है जो नेशनल हाईवे से करसोग को सबसे पहले कनेक्ट करता है। सबसे पहले और रास्ते नहीं सर करसोग के उतने बेहतर है, थोड़े चौड़े होने चाहिए थे। मैं बोलता हूँ कि टूरिस्ट तो मैं ही बुला लूँगा यार यहाँ पे। एक मेरी मधुशाला की टीम है जो आने के लिए ललायित है, उनका कमेंट कल भी आया था जी। मैं अब उनको करसोग नहीं, पहले मैं उनको ना अपने उस इलाके में ले जाऊँगा किलिंग में, और उनके लिए मैंने अच्छा होम स्टे देखा। सर आप भी आइएगा उस वक्त। तो वो 20-22 लोगों की टीम आएगी, और वो फुल एंजॉय चाहते हैं, प्राइवेसी चाहते हैं, क्योंकि नाम मधुशाला सिर्फ शराब ही पियेंगे, पीते हैं, उनका एक तरीका है। लेकिन उसके साथ साथ वो इलाके को इतना आगे ले जाएंगे। अभी रणथंबोर किया था उन्होंने, गोवा वो जा चुके हैं, मनाली पिछले साल किया। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने इलाके में ना एक बार उनको ले आएँ, शांत एकांत इलाके में। बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों इस वक्त हमारे सामने, बहुत सारी सीनरी जा रही है। मैं एक एक करके नाम आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। ओम सर मेरी मदद करेंगे इसमें। तो इस वक्त हम कहाँ से निकल रहे हैं? मनशाना। और मनशाना की ये जो रास्ते हैं बहुत ही प्यारे हैं। बस वो यहीं कहीं आना चाहिए, आने वाला है शायद आगे। पीछे तो नहीं चला गया, वो एकदम रोड के साथ था। बंद था? अच्छा, कोई बात नहीं फिर कोटपुर। तो अभी अभी एक और खुशखबरी है, हमारी बहन रबू जो है उसका
रिश्ता हुआ है। और रिश्ता जो है ना, एक शॉप है यहाँ पे मनशाना में। बहुत ही सुंदर लड़का है, अच्छा लड़का है नितांत, बहुत ही खूबसूरत लड़का है। तो बहुत जल्दी ये विवाह भी संपन्न होगा। हमारी बहन को बहुत बहुत बधाई, चाचू को बहुत बहुत बधाई, चाची को बधाई। और अब जो 2 बहनें हमारी रही थी, दोनों का ही जो है विवाह जो है वो तय हो गया है। और चाचू तो खैर हमारे बिल्कुल ऐसे हैं, मेरे पिताजी तो उनको भाव भाव करते रहे लास्ट तक। और इतनी सेवा उन्होंने की पिताजी की। और दोनों के बीच में न जाने कैसा याराना था यार। एक माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल सगे भाई जैसे। तो बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों जब इस तरह के रिलेशनशिप में हम लोग होते हैं। तो नहीं, जगह बहुत नीचे वाली जगह है। और बीच में देखिए आप, साइट इतनी सुंदर आ रही है। तो ये सारा का सारा इलाका ना एक्सप्लोर होगा अगर टूरिज़्म यहाँ पे बढ़ता है। और ये कोशिश हम जो लोकल लोग हैं हमारी रहनी चाहिए कि हम ना यहाँ लोगों को पहुँचाएँ, इनको शूट करें, वहाँ तक उनको जाने दें। तो फिलहाल ये मनशाना नाला है और यहाँ पर ज़्यादा करके हमारे जो टिप्पर्स हैं वो रुकते हैं। फूड की अच्छी यहाँ पर क्वालिटी मिलती है, गर्मा गर्म मिलेगा, ताज़ा मिलेगा। अभी तो हम कहीं भी नहीं रुक रहे, हम तो सीधा जाकर छावटी रुकेंगे संजू भाई के ठिकाने पर। उनका होम स्टे भी है, वो भी दिखाएंगे, और साथ में उनका रेजिडेंस है तो वो भी दिखाएंगे। भाई उनका दिमाग है, मतलब इतना फास्ट और इतना तेज। और भाई क्या बात करें, उनकी प्लानिंग देखना आपने, उनकी प्लान करते हैं। और हॉस्टल में जब हम थे तो हमने, जब हॉस्टल हमारी बंद हो जाती थी तो हम ज़्यादा एंजॉय करते थे, क्योंकि संजू भाई ना खाना बनाने में भी बहुत एक्सपर्ट है। और फुलके ऐसे बनाएंगे, फूलने वाले सारे के सारे जो फुलके होते थे। तो दोस्तों गपशप इस तरह से चलती रहेगी और आप सभी भी इसका मज़ा, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है यहाँ जैसे। तो सही लोकेशन शायद उस होटल की आने वाली है। मज़े से चलो, मज़े से सब, सामने वालों को बोल ध्यान रखना। हाँ ये है वो होटल, मेहता भोजनालय। और अब हमारे छोटे मेहता जो है, हाँ ये भी बंद है आज। तो मेहता जी हम आए थे आपके पास, आपके जीजू, हमारे जीजू, होने वाले जीजू, आप थे नहीं यहाँ पे। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे आपको, शायद कल मिल जाए आप। तो दोस्तों यहाँ पर है गुजरों का ठिकाना, बहुत फेमस जगह है ये है। थोड़ा सा पहले ये स्टेशन आपको मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, शानदार। एक अभी आगे वाटरफॉल भी आने वाला है, क्यों हम सर? और वो वाटरफॉल बरसात के दिनों में तो बहुत ही सुंदर लगता है। आजकल थोड़ा पानी उसका कम हो जाता है, तो वो वाटरफॉल भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। ज़्यादा करके लोगों के क्यार भी हैं यहाँ पे, जो हमारे सेरी की तरफ से लोग हैं उनके क्यार हैं इस तरफ। सोनू भाई वगैरह जो डीपी वगैरह उनके भी हैं इधर पर, है ना, सुदेश जी का, हाँ वो एक ही फैमिली है ना। और ये गाँव ना मुझे बहुत सुंदर लगता है, अट्रैक्ट करता है। तो दोस्तों ये है वो वाटरफॉल, देखिए हाइट कितनी ज़्यादा है इसकी, बिल्कुल रोड के साथ है ये। और बड़ा प्यारा दिखता है ये, खासकर बरसात के दिनों में और जब पानी इसमें ज़्यादा होता है। बिल्कुल कोटलू पहुँचते पहुँचते आपको ये बिल्कुल रास्ते में मिलता है। तो दोस्तों हमें मिल गए यहाँ पर 2 नन्हे मुन्ने, और ये दोनों कौन है अपने आप बताएंगे। क्या नाम है आपका? स्टारली और रजीना। रजीना, रजीना बेगम और स्टारली, मियाँ स्टारली। और आप दोनों पढ़ते हैं, स्टारली पढ़ता है कौन सी क्लास में? चौथी में। और रजीना पढ़ती है छठी कक्षा में। और कहाँ पढ़ते हैं दोनों? मैं पढ़ता कोटलू। आप पढ़ते हैं कोटलू में और आप पढ़ते हैं नॉन सीनियर सेकेंडरी में। आपका है प्राइमरी स्कूल। अच्छा, अब उंगली नीचे कर सकते हैं आप। अब आप बताओ क्या बोल रहे थे आप? पैसे को पापा का। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस वक्त, देखिए छावटी में, और ये अपने सुरेंद्र। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सुरेंद्र के पास छावटी, और भाई साहब लगे हुए खेत में। बीज इनको हम ले आए हैं, जिसको हम बोलते हैं बिना किसका गेहूँ, और कल ना वो बीजा जाएगा यहाँ पर। और ये सारा का सारा बगीचा प्लस ये अपने ओम जी साथ में है, और ये सारा का सारा खेत इनका है जो इन्होंने अभी कर दिया वाटर टैंकिंग। तो थोड़ा शोर है यहाँ पे, तो हम थोड़ा शोर से साइड में चलते हैं और कहानी को जारी रखते हैं आप सभी के साथ। ये मल्टीपर्पज़ हैं अपने सुरेंद्र भाई, इतने टैलेंटेड है, इनसे कोई भी काम करा दीजिए उस पर अच्छा खासा रिसर्च करते हैं पहले, और रिसर्च के बाद जो चीज़ बना के निकालते हैं ना साहब। कल भी ये इस मशीन के साथ उलझे हुए थे जब मैंने इनको कॉल किया,
तो बता रहे हैं कि एक जुगाड़ इन्होंने लगाया, वो बाद में पूछेंगे इनसे उन्होंने क्या फिट किया है। बाकी ओम शास्त्री जी इनके पुराने मित्र रहे हैं, इन्होंने कह दिया आपको। और दिखाएंगे इनका घर हम आपको, थोड़ा सा हमने पहले से बताया। ये है इनका होम स्टे। ये बिल्कुल छौटी जो आपका चौक है वहाँ पर है। सामने को रास्ता चला गया लूरी के लिए, और ये ऊपर वाला रास्ता जो है ये चला गया आने के लिए, जलोड़ी के लिए। और नीचे वाला जो रास्ता जहाँ पे इनका ये घर आ गया है सामने, अपना पर्सनल रेजिडेंस, ये रास्ता चला गया करसोग के लिए। तो मैंने जैसे कहा, सामने है जिला शिमला, तेशन गांव इनका ससुराल है वहाँ पे, और विद्यालय भी रहा है दोनों का, ओम शास्त्री का भी और सुरेंद्र ठाकुर का भी। और इस तरह से कुछ लोकेशन बनी है। ये सामने इनके चाचा जी का घर है, और ये सारी की सारी ज़मीन इनकी अपनी है। और जो गांव है ना, वो बिल्कुल इस टिब्बे के साथ, बिल्कुल जहाँ 2 टावर्स दिख रहे हैं इसके साथ है दोस्तों। तो ऐसी जगह पे रहते हैं हमारे भाई, और अक्सर जब भी हम इन रास्तों से गुजरते हैं तो इनके घर से बिना खाना खाए, बिना चाय पिए कभी निकले नहीं। तो इस तरह की हमारी दोस्ती है, यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ तक, महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय से लेकर एजुकेशन सेक्टर में इकट्ठे ही। सुरेंद्र भाई मल्टी टैलेंटेड है। एचजीटीयू जो है, जो जब कांटेक्ट में था तो उसके प्रधान भी रहे, स्टेट प्रधान, और वर्तमान में भी बहुत अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं। तो ये है इनका जो नीचे बगीचा देख रहे हैं, ये भी रोड के दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। और इन्हीं बगीचों में बैठकर हम शाम अपनी गुजारा करते हैं। और अब तो होम स्टे भी है इनके पास, हालांकि मैं रुका नहीं हूँ, मैं तो अक्सर इसी घर में रहता हूँ जो इनका पर्सनल रेजिडेंस है। तो दोस्तों बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। और इनकी शादी के समय फिर हम लादड़ू गए थे इनके घर ऊपर, तेशन भाभी जी के, और बड़ा मज़ा आया। और इधर को आपका जो है बड़ा गांव वाला जो इलाका है वो आ जाता है, सीवान वाला। बहुत खूबसूरत जगह पे हम खड़े हैं। और ये जाएगा पीछे। अच्छा, तो ये आप कल जुगाड़ तैयार कर रहे थे? जी भाई जी। हल तो ये अभी पूरी से तरह से तैयार नहीं हुआ है। ये अब इसको एक दिन कल तक हो जाएगा। मशीनी हल, मतलब कि टिचकुले कंपनी का हल नहीं बना है अभी? नहीं बना अभी, जल्दी बनेगा। जल्दी बन जाएगा। चलो आप लगे रहो, आपका रिसर्च बहुत शानदार होता है, कल तक हो जाएगा। और आप रिसर्च जब करेंगे तो ये बात ज़िंदगी इस तरह से गुजर रही है। और वैसे तो आज भी बहुत काम था मुझे, घर पे जब मैं होता हूँ तो कंस्ट्रक्शन के काम में ही बिज़ी रहता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। पिछले कल भाई का फ़ोन आया, काफ़ी दिनों से ट्राई में थे कि इन्हें बिना किश वाला, यानी कि इस तरह का गेहूँ जिसमें कण जो आगे जिसको हम कहते हैं कि किश नहीं होगा, किश नहीं होगा मतलब कनक में सिल्ली नहीं होगी और वो नंगा होगा बिल्कुल, तो उन्होंने बीजना है अपने पशु के लिए। तो वो मैंने प्रोवाइड कराया इनको, अपने मामा जी से 5 किलो और अपने चाचा जी से 5 किलो। शाम को ही होगी, चाचा जी हमारे पास ही थे, तो मैं उसको लेकर आया हूँ। अपने ओम सर जो हैं वो भी आए हैं, तो आज मेहमान नवाजी यहाँ पे होगी और बड़ा मज़ा आएगा। देखिए क्या जगह है, क्या लोकेशन है। तो ऐसे ही हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी सपोर्ट करें, कृपया वहाँ भी जाएं। राहुल DS नेगी सर, आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। करसोग से 2 ज्वारे आ पहुँचे हैं छौंटी। बड़ा ही अनोखा संगम है, ये कुल्लू है और सामने आपको दिख रहा है शिमला, और थोड़ी ही पीछे लगभग 2 किलोमीटर पीछे हमारा पड़ता है जिला मंडी। तो आप देख रहे हैं DS नेगी जी को।